उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में। यूपी स्पेशल की सीरीज आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चल रही है, जहां पर हम यूपी स्पेशल से जुड़े काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर डे बाय डे आपके लिए आते हैं। आज का टॉपिक उद्योग धंधे है। जी हाँ, यूपी स्पेशल में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो चलिए, इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बार बार प्रश्न पूछे जाने की जहाँ से संभावना प्रबल है। उस टॉपिक को पुनः हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कॉपी कलम लेकर इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है तो यूपी स्पेशल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें क्या, तो ये रामबाण है और एक ऐसे टॉपिक है जहाँ से बार बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। जी हाँ, बार बार आते हैं। मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊंगा क्लास में, इसलिए जो आपको की पॉइंट बेहतर लगे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। इसकी क्लास खत्म होने के बाद इसकी नोट्स भी आप मिल जाएगी, घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, माने 3 है और 1 नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा आप सभी को। कह रहा है कि जो गोटे का कार्य होता है, तो ये गोटे का कार्य कहाँ पर होता है, जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। गोटे का लखनऊ वाराणसी में होता है। पीतल की मूर्तियां मथुरा में। आप लोग को जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि जो पीतल की मूर्तियां हैं ये कहाँ पर बनती हैं। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। मैं चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है और सिलेक्शन के लिए आप लोग लगातार पढ़ भी रहे हैं। तो आप लोग बताइए जरूर से जाकर कि ये क्या होगा। मतलब पीतल की जो मूर्तियां हैं उसके लिए क्या है, ताला अलीगढ़ और बेद की छड़िया वाराणसी। मतलब जो गलत है वही आपका सही है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प का आप चयन करेंगे तो बी इसका सही जवाब होगा। चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप डेली क्लास पढ़ रहे होंगे यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ध्यान रहे एक बड़ी बात कि अगर आप वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो 3 डॉट विंडो पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा पूरी तरह से HD। जी हाँ, आप लोगों ने ऊपर सही बताया कि पीतल की मूर्ति मथुरा नहीं बल्कि मुरादाबाद था। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आगरा, कानपुर, उन्नाव, नोएडा कहाँ पर अवस्थित है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, सभी लोग जरा कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब दीजिएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी बताइए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से प्रायः प्रश्न आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, देखिए यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। मैं चाहूँगा इस पर आप लोग एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। ज़्यादातर लोग का कानपुर है या उन्नाव है, ये दोनों में से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि कहाँ पर है। एक का तो आपको दिख रहा होगा कि सीधा सीधा कि सर ये तो आपको पता है कि कानपुर है, लेकिन कानपुर या उन्नाव दोनों में से क्या होगा जरूर सब जवाब दीजिएगा सभी साथी जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी तो ऐसे ही रेस के घोड़े हैं। देखिए यहाँ पे उन्नाव भी हो सकता है, कानपुर भी हो सकता है। बताइए दोनों में से क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों ने काफ़ी सही बताया है और आप लोग का अभी तक जो जवाब आया है पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है आपका कानपुर। ठीक है, बी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है आपके लिए कि भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। जी हाँ, सॉफ्टवेयर निर्माण, अगर निर्माण की बात करें कि सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये चौथे पर है। कहाँ पर है, चौथे पर। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं बताऊँगा यहाँ पे चौथा है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहा हूँ तो बाकी आपकी भी है। उत्तर प्रदेश के शहर को सिरेमिक सिटी कहा गया, बताइए सिरेमिक सिटी किसे कहा गया। लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा। ये हमने पढ़ाया हुआ है और अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, वरना गलत हुआ भी होगा। जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए खुर्जा, खुर्जा इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगला है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बरेली, मेरठ, चुनार, फिरोजाबाद। सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए, उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, किस लिए। जी हाँ, चुनार। यहाँ पे मूर्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चुनार वालों का सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ। अभी ऊपर हम लोगों ने
प्रश्न के बारे में बात किया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी का जवाब गलत नहीं होगा। जी हाँ, पीतल के बर्तन हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाकर। देखिए मुरादाबाद इसका राइट आंसर है। एक प्रश्न आपका यहाँ से फिक्स आता है, अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो एक पक्का नंबर यहाँ से फिक्स है आपका। अगला, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही आसान प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। अगर लगातार क्लास देख रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। जी हाँ, लखनऊ वालों का जवाब सही है, मतलब यहाँ पर भी बी वालों का उत्तर पूरी तरह से सही है, लखनऊ। अगला सवाल है आपके सामने, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला क्या है? चमड़े की वस्तुओं के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा जिला है? बताइए जल्दी जल्दी सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इतना तो करिए आप लोग। देखिए अगर हम चमड़ा उद्योग की बात करें तो कानपुर नगर मुख्य है, उसके बाद कानपुर देहात है और आगरा है। तो यहाँ पर आगरा और कानपुर। अब बताइए सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रयागराज किसके लिए है? मुरादाबाद किसके लिए? लखनऊ, जौनपुर, रामनगर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते एक और अगले प्रश्न की तरफ। कांच के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कांच उद्योग के लिए, जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग लाइव में। कांच उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है, कांच उद्योग रट लीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसे सुहागन नगरी भी कहते हैं। जी हाँ, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, क्योंकि ये इसका उपनाम भी है, यहाँ से सवाल भी आते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तरह को प्रश्नों को पढ़ें नहीं बल्कि जाने भी। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। प्रयागराज है, मुंज है, रेणुकूट में क्या है? जवाब जरूर दीजिएगा। अगला है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने के उद्योग कहाँ पर केंद्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिट्टी के खिलौने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, बरेली में, कहाँ पर? जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, चाहे इस वीडियो को जहाँ भी आप देख रहे हैं। देखिए आप लोग जवाब जब देते हैं तो एक कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्लियर रहता है पूरी तरह। बताइए आप लोग फटाफट। जी हाँ, आगरा में। कुछ लोग मेरठ। देखिए मिट्टी के खिलौने, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी के खिलौने, तो मिट्टी के खिलौने अगर यहाँ पे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, वो आगरा। मिट्टी के खिलौने, खिलौने के ध्यान दीजिएगा, खिलौने में भी चीज़ें हैं, यहाँ पर कौन सा खिलौना का है? मिट्टी का खिलौना। ये आपके लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण है, मिट्टी का खिलौना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है? सभी लोग फटाफट से कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम नहीं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम नहीं, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। जी हाँ, तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है। मेरठ जो है स्पोर्ट्स शहर है आपका, सही। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, मतलब 3 है 1 नहीं है? तो जल्दी जल्दी फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए तेल शोधन साधना मथुरा है, कालीन उद्योग भदोही में, मुनियम उत्पादन केंद्र सोनभद्र, उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? ये हमने पढ़ाया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, तो सभी लोग बताइए। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ पर है? आप लोग जवाब दीजिएगा, 2 जगह है, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। यार यूपी स्पेशल चल रहा है आपके लिए। एक तो प्रयागराज है, और दूसरा आपका क्या है? गोरखपुर। रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका उत्तर बी है। जो गलत है वही आपका सही है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, यह हमने बताया है, रिपीटेड प्रश्न है पूरी तरह से। तो यह है आपका आगरा और कानपुर। चमड़ा उद्योग के लिए क्या होगा? आगरा और कानपुर है आपका। ठीक है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, कई बार परीक्षा में यहाँ सवाल आ भी चुके हैं। सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे।
कानपुर में है। कानपुर इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम कहां पर है? तो कानपुर में है। ठीक है, कुछ लोग नोएडा बता रहे जी नहीं। हिंडाल्को स्थापित है, यह रिपीटेड प्रश्न है। हिंडाल्को स्थापित है मोदी नगर, रॉबर्ट्सगंज, नोएडा, रेणुकूट। वीडियो तो साफ एचडी में चल रहा है। यहाँ पे 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर कर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। रेणुकूट, सी वालों का जवाब सही है। 1903 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। प्रतापपुर, देवरिया, और प्रतापपुर ब्लॉक भी है। कहां पर है? प्रयागराज में। ध्यान दीजिए, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है बी, प्रतापपुर कहां पर है? देवरिया में है। ठीक है, कहां पर है? देवरिया में। यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। अगला, किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ? अभी ऊपर हम लोगों ने इस प्रश्न पे चर्चा किया था। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे संपूर्ण नोट्स आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। जौनपुर जनपद के सिराजगंज से ये सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क लाइव चलती हैं मेरे द्वारा। टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। तो बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके, निम्न में से किसका केंद्र मेरठ है? देखिए, खेल के सामान का, खेल के सामान का याद रखिएगा, मिट्टी का नहीं, खाली खेल का सामान। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। जूते चप्पल के लिए क्या है? मैंने पढ़ाया है। मिट्टी के बर्तन के लिए कौन प्रसिद्ध है? रबड़ के उत्पादन के लिए। ये चारों विकल्प आपके लिए सही है। देखिए, मिट्टी के बर्तन की बात करें, मिट्टी के बर्तन तो गोरखपुर है। अच्छा, कौन सा है? टेराकोटा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों को, उद्योग है तो जल्दी जल्दी फटाफट मिलान करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में फिक्स आने हैं। और जब प्रश्न आने हैं तो भैया तैयारी भी आपकी उतनी अच्छी होनी चाहिए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखना होगा। आगरा पर्यटन के लिए है, ठीक, और कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ खेलकूद का सामान, मुरादाबाद पीतल के बर्तन। अब बताइए इसका विकल्प कौन सा हो? जितने लोग देख रहे वीडियो को जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। या जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक भी नहीं किए, लाइक करके वीडियो को शेयर करिएगा, उनका थैंक यू जितने लोग वीडियो को लाइक और शेयर किया है। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, याद भी करते चलिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि 1 से 2 बार क्लास में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा आपका रिविजन हो जाएगा, पूरा रट जाएगा आपको। अगला है, ध्यान से देखना है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी आप लोग मिलान करिएगा। कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन विकल्प के हिसाब से खुर्जा में भी है और मिट्टी के बर्तन गोरखपुर में भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना? कास्ट की नक्काशी एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। क्योंकि सिलेक्शन भी लेना है आप सभी को, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं लेना है। जरी, अगर यहाँ पे जरी का क्या होगा? जरी आपका सहारनपुर सही है। काष्ठ पादुका खड़ाऊ, काष्ठ पादुका खड़ाऊ आपकी पीलीभीत में है, तो काष्ठ नक्काशी बरेली में होगी। ठीक है ना? इसलिए अच्छा लोग बता रहे हैं 2 4 3 1, 2 4 3 1, एक का दूसरा हो गया, बी का चौथा। काष्ठ की नक्काशी सहारनपुर, 2 4 3 1। एक बार देख लीजिएगा सही है ना? काष्ठ पादुका जो खड़ा हुआ है तो पीलीभीत में है, पीलीभीत में हो गई काष्ठ पादुका आपकी। दो चार तीन एक, 2 4 3 1, 2 4, 1 मिनट हो गया यार, तो फिर से मिलाते हैं सब लोग। 2 4 3 1 बता रहे, 2 माने मिट्टी के बर्तन खुर्जा और काष्ठ की नक्काशी सहारनपुर, काष्ठ ये पादुका हो गई आपकी पीलीभीत, जरी बरेली, जरी बरेली। जी हाँ, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, यही सही है, यही आपका सही है।
ठीक है, यही आपका सही, माने यहाँ पर डी वालों का सही जवाब है। जरी जो है बरेली है, ठीक है, सही है। माने 2 4 3 1 सही है, डी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की जो स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश खादी 1960 सही जवाब, 1960 इसका राइट आंसर है। दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, मैं नहीं चाहता इस प्रश्न का जवाब गलत हो। ये सभी किसके लिए है? सीमेंट के लिए। किसके लिए है? सीमेंट के लिए है, ठीक है। अरे जरी जो था वो बरेली भी था और उन्नाव भी है, सीमेंट के लिए है, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। और उर्वरक के लिए क्या है? चीनी के लिए क्या है? कागज। कागज का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश में जो कागज है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? जरा फटाफट एक बार कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा कि जो कागज है वो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के लिए। कौन सा जिला कागज से संबंधित है? आप लोग जरूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 3 सही और 1 गलत है, वही आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, कानपुर में चमड़ा है, मेरठ में चीनी है, सहारनपुर में कागज है, जस्ट ऊपर आ गया। सीमेंट जो है वाराणसी, वाराणसी नहीं होगा। सीमेंट के लिए जस्ट ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा लाइव, क्या पढ़ा? चुनार, चुर्क, चुनार, चुर्क, डल्ला, दादरी, ये सभी क्या है? सीमेंट के लिए है, ठीक है। इसका मतलब जो गलत है वही आपका सही है, सी वालों का जो गलत है वही आपका सही। यूपी स्पेशल में ध्यान दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 3 है और 1 नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, नोएडा में सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग सही है, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर सही है, गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने को तो जी नहीं, यहाँ पे मेरठ होगा। वाराणसी में रेशम उद्योग सही है, मैंने यहाँ पर भी क्या होगा? सी। जो गलत है वही आपका सही है। क्लियर? देखिए कितना बढ़िया आप लोग को रट गया, लगातार क्लास पढ़ने से कितना बढ़िया फायदा हो रहा है आपका। देखिए, मेरठ के अलावा भी आगरा भी है, अगर मान लीजिए परीक्षा में मेरठ जगह आगरा दे दे तो आगरा भी सही है। अच्छा, वाराणसी में रेशम उद्योग है। वस्त्र उद्योग में से सिल्क साड़ियां विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सिल्क साड़ी, कौन सी साड़ी? सिल्क साड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी मिलान करना है एक बार। चुर्क, चुनार, दादरी, डल्ला सीमेंट, फिरोजाबाद चूड़िया, अलीगढ़ ताला, मेरठ खेल का सामान, ठीक है। रट गया आपको बढ़िया से। अब आप बताइए इसके हिसाब से कौन सा विकल्प सही है। अगला, गीडा क्या है? देखिए, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1988 में हुई थी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ठीक है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, ठीक है। यहां पर भी क्या है? मिलान करना। देखिए, मिलान करने वाला कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग को भी बार बार पढ़ना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना होगा। आंवला विस्फोटक, मोदी नगर रबड़, बाराबंकी, उर्वरक हो जाएगा तब यहाँ पे, कानपुर पाली फाइबर, हाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यही सही है ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा। ध्यान से रुक जाइए, यहाँ पे देखा जाए अगर, रुक जाइए कुछ गलती हो रही है, रुक जाइए। यहाँ पर आंवला जो है ये उर्वरक से होगा, ठीक है। ये गोरखपुर में है, आंवला जो है ये गोरखपुर में है, गोरखपुर में है। और ठीक है, मोदी नगर में रबड़ है, रुक जाइए ध्यान से देखिएगा। और अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में पाली फाइबर,
कानपुर में विस्फोटक। ठीक है, ये आपका सही है। इस हिसाब से आपका उत्तर होना चाहिए बी। यहाँ पर बी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, आंवला गोरखपुर में है। देखिए जो उर्वरक है दो जगह है, ये आपका एक गोरखपुर है और दूसरा आपका है प्रयागराज। प्रयागराज, तो प्रयागराज में क्या है, फूलपुर है। फूलपुर है और गोरखपुर में है आंवला। ये दोनों जगह का नाम है जिस जगह पर ये है। ठीक है। अच्छा, एक आंवला जो है ये बादौन के पास भी है। ठीक। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद काफी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी के लिए। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? देखिए, अगर कालीन उद्योग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है ये संत रविदास नगर भदोही। इत्र निर्माण उद्योग, इत्र के लिए जौनपुर भी जाना जाता है और कन्नौज भी। कांच का उद्योग ये फिरोजाबाद है, लेकिन यहाँ पे फर्रुखाबाद पूछा है तो फर्रुखाबाद जो है छपाई फर्मा उद्योग के लिए है। ठीक है, छपाई और फर्मा उद्योग के लिए है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर में कागज है, ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर में कागज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। ठीक है। अगला है आपके सामने, उत्तर प्रदेश नगर निगम गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है। बताइए सभी लोग, चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है। आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। जी हाँ, लखनऊ वालों का जवाब यहाँ पर सही है। ठीक है, बी सही है। पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं। देखिए लखनऊ, ये भी क्या होगा, लखनऊ ही सही है इसका। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ, ये हमने पढ़ाया हुआ है। ऑनलाइन क्लास संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से मेरे द्वारा निःशुल्क देशित और राष्ट्रित माप सभी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ है? तो यहाँ पे नैनी, प्रयागराज। इसके अलावा कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक, क्लियर। तो आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आज का आखिरी सवाल है यूपी स्पेशल में। कल हम मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, क्योंकि आज हम लोगों ने उद्योग धंधे को पूरी तरह से पढ़ लिया, समाप्त हो गया। इसके बाद कुछ नए टॉपिक हैं, उस टॉपिक को लेकर हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, बोलने दीजिए। हाँ हाँ, आप लोग अच्छे हैं, बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे जल्दी से आप लोग को भी सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। क्लास थोड़ी छोटी लग रही है क्योंकि तेजी से हमने पढ़ाया है। इसके बाद मिलेंगे, थोड़ी सी और व्याख्या करते हुए क्लास को और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।